शादी को लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। पूरे जो दुनिया के देश हैं उनमें अलग अलग एज निर्धारित की गई है। जो शादी की उम्र है वो अलग अलग तरह से निर्धारित की गई है, कितनी कितनी उम्र अलग अलग है। और अलग अलग मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, जो राजनीतिक मान्यताएं आप कह सकते हैं। जो राजनीति है या कानून है उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनके कानून अलग हैं। उसी तरह से जो रिश्ते हैं कि कजिन मैरिज, फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन या आगे उससे, या एक गोत्र का सिस्टम जैसे इंडिया में चलता है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, तो वो सारी जगह पर अलग अलग तरीके हैं शादी करने के। इसी तरह से कजिन मैरिज का मुद्दा आपने देखा होगा बार बार उठता रहता है। कजिन मैरिज होनी चाहिए कि नहीं, उसके क्या क्या लॉसेज हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं, वो सब आता रहता है। तो अभी ब्रिटेन से एक न्यूज आई है कि वहां पर जो है चचेरे भाई बहन की शादी बैन करने की मांग की गई है। जो कजिन मैरिज है, फर्स्ट कजिन, चचेरे भाई बहन, उनकी शादी को बैन करने की मांग की गई है। और उसमें रीजन दिया है या तर्क दिया है कि आनुवांशिक बीमारियां इससे होती हैं। जो गुजरात के एक सांसद हैं वहां पर, या मतलब गुजरात के रहने वाले थे, वो बाद में ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया है। तो इसी सब पर चर्चा करेंगे। जो कजन मैरिज है उससे क्या क्या डिसऑर्डर या क्या क्या बीमारी हो सकती हैं, या किस किस तरह से पूरी दुनिया में उसकी मांग चलती है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए 50% ऑफ लेके आया सारे कोर्सेज पर। अगर आप 18 महीने का कोर्स खरीदेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा 9 महीने का। 24 मंथ्स का खरीदेंगे तो 12 महीने का पे करना पड़ेगा, और 36 महीने का खरीदेंगे तो 18 महीने का पे करना पड़ेगा। उसके साथ 9 महीने का जो आप पे करेंगे उसके 9 महीने का एक्स्ट्रा और मिलेगा। 12 महीने पर 12 महीने का एक्स्ट्रा, 18 महीने पर 18 महीने एक्स्ट्रा। ये एक्सटेंशन है आपके लिए। इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी अनलिमिटेड, आपको मेन टेस्ट सीरीज 1-to-1 जो मेंटरशिप है वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये सांसद हैं रिचर्ड होल्डन, ब्रिटेन की संसद में ये सांसद हैं। इन्होंने वहां पर तर्क दिया कि ब्रिटेन में कजिन मैरिज बढ़ रही है। इनका वहां पर कहना था कि ब्रिटेन में कजिन मैरिज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, चचेरे भाई बहन बहुत ज्यादा शादी कर रहे हैं, लेकिन इस पर वक्त आ गया है, इस पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि कजिन मैरिज से, चचेरे भाई बहन से शादी करने में बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि यहां पर इससे रिलेटेड कोई कानून नहीं है, कानून बनाया जाना चाहिए। और एक डाटा आपके लिए है, ये डाटा आपको पता होना चाहिए। पूरी दुनिया का अगर हम देखें तो लगभग 10% ऐसे शादियां हैं जो चचेरे भाई बहन में होती है, कजिन मैरिज होती है, फर्स्ट कजिन होते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 10% फर्स्ट कजिन में या चचेरे भाई बहन में शादी होती है। अफ्रीका का जो सहारा रीजन है, अगर वहां की बात हम करेंगे तो वहां 35 से 40% लोग चचेरे भाई बहनों में शादी करते हैं। पूरी दुनिया का एवरेज 10, लेकिन वहीं अफ्रीका का जो सहारा रेगिस्तान वाला एरिया वहां पर 35 से 40% है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, जो अरब कंट्री हैं, या साउथ एशिया की बात करें, तो उसमें भी ये बहुत आम है। और खास तौर से पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में तो 80% तक कजिन मैरिज चला जाता है। तो पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कजिन मैरिज होती है। ये डाटा आपको याद रखना है। जब भी महिलाओं से रिलेटेड आंसर पूछे जाएं, इनको वहां पर लिख सकते हैं, किसी भी मतलब अपने हिसाब से फिट करके। शादी से रिलेटेड पूछे जाए, मैरिज से रिलेटेड, वहां इसको लिखा जा सकता है। तो पूरी दुनिया में 10%, सहारा वाला रीजन जो अफ्रीका का 30 से 40%, और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में तो 80% तक पहुंच गई है। अब फर्स्ट कजिन के से प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है उससे? फर्स्ट कजिन से बोला जाता है कि कुछ बीमारियां होती हैं, जिनमें थैलेसीमिया आप बोल सकते हैं। थैलेसीमिया एक बीमारी है जो फर्स्ट कजिन में शादी करने से होती है। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगर फर्स्ट कजिन में शादी हो तो उसमें चांसेस रहते हैं थैलेसीमिया होने के, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होने के। और माइक्रोसेफली, जो बच्चे का सिर है वो असामान्य रूप से छोटा हो जाता है, छोटा रह जाता है, तो ये हो जाता है इससे माइक्रोसेफली, थैलेसीमिया। एक होता है डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर, माता पिता की जो बीमारी है उनका 50% तक खतरा हो जाता है बढ़ने का। जो माता पिता में बीमारी होती है वो हो जाएगी बच्चों को 50% ज्यादा तक ये खतरा हो जाता है अगर कजिन मैरिज हो तो। रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर में जो माता पिता है उनसे 2 कमजोर जीन मिल जाते हैं बच्चे को। माता पिता के जो कमजोर जीन है वो बच्चे में चले जाते हैं अगर कजिन मैरिज हो। फिर माता पिता की जो बीमारियां हैं वो बच्चे में चली जाती है, 50% इसका चांस बढ़ जाते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, बच्चे का सिर असामान्य रूप से मतलब बहुत छोटा हो जाता है। तो ये डिसऑर्डर है, जो बीमारियां आप कह सकते हैं फर्स्ट कजिन से शादी करने पर। ठीक है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 3 बैच है 2026 के लिए। ये 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है इंग्लिश बैच आरंभ, और 2027 के लिए 15 दिसंबर से स्टार्ट हो गया, 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ इंग्लिश में। ये अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है आजकल, वो डिस्काउंट भी आप रिवील कर लीजिए, बाकी आपको हेल्प भी मिलती रहेगी। अब ये इकबाल मोहम्मद है, मूल रूप से गुजरात के रहने वाले। इकबाल मोहम्मद का कहना है
कि इस तरह से कानून बनाना ये सॉल्यूशन नहीं है। इन्होंने कहा है, इकबाल मोहम्मद, ये गुजरात के मूल निवासी हैं लेकिन अब ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए। इन्होंने कहा है कि कानून बनाना इसका सॉल्यूशन नहीं है, लोगों को जागरूक किया जाए, उनमें जागरूकता पैदा की जाए, उनको एजुकेट किया जाए, तो इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जो उप सहारा अफ्रीकी रीजन है वहां 35 से 50% तक जो हिस्सा है वो चचेरे भाई बहन में शादी करता है और उसको पसंद करता है, और यही दक्षिण एशिया में भी काफी पसंद किया जाता है। फिर इन्होंने लॉजिक दिया है कि जो दक्षिण एशिया में सहारा रेगिस्तान वाले एरिया में फर्स्ट कजिन मैरिज को पसंद किया जाता है, उसकी एक वजह है कि जो रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते ऑलरेडी, उनको मजबूत किया जाता है। उसका एक रीजन इन्होंने ये भी दिया कि कजिन मैरिज में लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो शादी का आगे तक चलना ज्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि वो शादी पूरी चले। फिर इसमें रहता है जो कजिन मैरिज होती है वो एक दूसरे से रिलेटिव से जुड़े होते हैं, तो वहां पर अगर कहीं शादी में कुछ प्रॉब्लम भी आए तो लोग एक दूसरे से मिल बैठ के सामान लेते हैं, क्योंकि वो पहले से ही एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। ये सब इन्होंने तर्क दिया है। तो 35 से 50% तक वहां के लोग शादी करते हैं। अब अगर हम देखें पूरी दुनिया में जो टॉप कंट्रीज हैं जहां फर्स्ट कजिन मैरिज या कजिन मैरिज ज्यादा होती है, तो पाकिस्तान एवरेज है 60 से 65%, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां 80% तक भी कजिन मैरिज होती है पाकिस्तान में, फर्स्ट कजिन मैरिज। उसके बाद आता है अफगानिस्तान 46.2%, ये डाटा आपके पास होना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। फिर ईरान में 38.6 है, सऊदी में 28.4 है, भारत में 17%, 17% तक कजिन मैरिज भारत में होती है। अब कई बार इसमें क्या होता है, कजिन मैरिज को हम मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ देते हैं डायरेक्ट। क्यों? देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब सब मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इंडिया के अंदर जो साउथ इंडिया वाला एरिया है वहां पर नॉन मुस्लिम कह ले, ईसाई या हिंदूज वगैरह, उनमें भी फर्स्ट कजिन में शादी होती है। कई बार हम देखते हैं साउथ इंडिया की जो मूवीज होती हैं उसमें कजिन मैरिज दिखाई जाती है, तो साउथ इंडिया में भी ये चलन में है। तो इसका बहुत हद तक तो आप कह सकते हैं धर्म से रिलेशन है, लेकिन धर्म से रिलेशन डायरेक्टली नहीं है, ये डायरेक्ट इससे रिलेशन नहीं है। बहुत सारे आपको अदर रिलीजन में भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी कजिन मैरिज में, हालांकि कम परसेंटेज मिलेगा लेकिन मिलता है। पर हमें उस पर नहीं जाना है, हमें अपने डाटा याद रखना है कौन सी कंट्री में कितने परसेंट हो रही है, खास तौर से भारत में कितने परसेंट कजिन मैरिज होती है, इसका डिसऑर्डर याद रखना है। तो अनअकैडमी आपके लिए ऑप्शनल के बैच भी लेके आए। ऑप्शनल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रो, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी। ये स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर, 14, 16, 20 और 26 दिसंबर से। यहाँ आपको एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपको लेना है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। ये आपको पता ही है अनअकैडमी की मतलब क्वालिटी है, वो आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है, कोई बैच नहीं मिलता है। तो अगर आप इन सबको रिवील करना चाहते हैं तो ये डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो मैंने पीछे बताया। अगर आप ये कोड यूज कर लेते हैं तो इस कोड को यूज करने के बाद आपको एक्स्ट्रा मैक्सिमम डिस्काउंट और मिलेगा। PA UPSC कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन कजिन मैरिज के ऊपर। आपकी इसमें अपनी राय क्या है? क्या ये जो जैसा कर रहा है या जैसे चल रहा है, जो जिसको पसंद है वो कर सकता है शादी, या आपको लगता है कि इस पे कानून बनना चाहिए या बंद होनी चाहिए, और पूरी दुनिया में इस पे क्या आपकी क्या राय है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।